स्वागत आपका आपकी हिंदी की पाठशाला में। वादा किया था हमने आपसे कि हम आपसे पुनः मिलेंगे और एक नई भाषा के साथ। कौन सी भाषा थी वो, बताइए, याद आया? भोजपुरी, बिल्कुल सही। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम एक कदम पीछे आ जाएं, है कि नहीं? तो हम एक कदम पीछे चलते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। एक क्विज के द्वारा, एक प्रश्नोत्तरी के द्वारा। बिल्कुल, हम आपसे प्रश्न पूछेंगे। ओहो, ये मैम कितना प्रश्न पूछती हैं। जब देखो तब प्रश्न पूछती हैं, उसके बाद उत्तर भी देना पड़ता है। लेकिन बच्चों, अगर हम प्रश्न नहीं पूछेंगे तो आप बोलेंगे कैसे? और चुपचाप सुनना भी अच्छी बात नहीं है। आपको बोलना भी पड़ेगा कि आपको कितना आता है, कितना आप समझ पाए हैं। तभी तो हम आगे की योजना बनाएंगे आपको पढ़ाने के लिए। जैसा कि हमने कहा कि जिंदगी में अगर आगे दौड़ना है तो एक कदम पीछे जरूर आइए। जब पीछे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस जगह पे खड़े थे। तो इसी भाव को, इसी भावनाओं को अपने मन में लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना प्रश्न की तरफ। प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं, बस आपको उसे दोहराना है। जैसा कि हमने कहा था, प्रश्न आपसे हम पूछेंगे एक कदम पीछे। इससे पहले हमने कौन सी बोली आपको सिखाई थी? किस भाषा के लोकगीत आपने सीखा था? ब्रज भाषा में। तो उसी से आधारित है कि लोकगीत में किन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। किन किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है सब जानते हैं। ढोलक, मंजीरा, मुरली और झांझ। कपड़े धोने वाले नहीं, झम झम जो बजते झांझ, वो वाले झांझ। फूलों की होली कहाँ खेली जाती है? उत्तर आपके सामने ही है, वृंदावन में। कहाँ खेली जाती है? वृंदावन में। वृंदावन है, नंदगांव है, गोकुल है, बरसाना है, जितने भी ब्रजधाम हैं जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जहाँ उन्होंने अपना बचपन, अपना बाल्य जीवन बिताया था, वहाँ पे फूलों की होली खेली जाती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, बहुत कठिन है। मथुरा, आगरा, धौलपुर और अलीगढ़। मथुरा, आगरा, धौलपुर, अलीगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? डरिए नहीं, ये शहरों के नाम है, जनपद के नाम है। आप तो डर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बच्चों, ये जनपद के नाम है जिनको हमने थोड़ा सा आपके सामने डरते हुए कहा। बड़े बड़े अक्षर, डर लगता है? बिल्कुल नहीं, अच्छी चीजें। तो मेरा प्रश्न में मैं फिर प्रश्न पर आती हूँ कि मथुरा, आगरा, धौलपुर और अलीगढ़ में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्रज भाषा, श्री कृष्ण जी की भाषा, है ना? तो इससे पहले हमने कौन सी भाषा पढ़ी थी? ब्रज भाषा। लोकगीत कौन सी थी? होली रे रसिया। खूब रंगों की होली खेली हम लोगों ने, खेली थी ना? मैं तो खो गई थी होली में। आप खेले कि नहीं खेले इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा तो मन बहुत कर रहा था कि मैं होली खेलूं। अब पुनः आपको पता चल गया कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ब्रज भाषा। अब हम एक कदम पीछे से आगे बढ़ते हैं। अब आपको पुनः मैं याद कराती हूँ कि लोकगीत आखिर है क्या, क्योंकि याद करना बहुत जरूरी है, स्मरण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी जिंदगी में ये एक सहायक मोड़ होता है। बच्चों, जैसा कि आपने पहले भी जाना है कि लोकगीत क्या है, एक बार पुनः मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे गांव और घरों में बहुत से अवसर पर गीत गाए जाते हैं। अवसर कौन कौन से होते हैं? विवाह, समारोह, तीज त्योहार पर। और ये गीत अक्सर समूह में गाए जाते हैं। गांव में तो बुलावा भेजा जाता है कि भैया आ जाना, आज घर में देवी गीत गाना है, आज हमारे मुंडन संस्कार है, आज हमारे नामकरण है। बुलाया जाता नहीं बुलाया जाता है। और हमारी मम्मियाँ आराम से तैयार होकर जाती हैं, फिर उसके बाद वो सबके साथ मिलकर गीत गाती हैं। और गाते समय किन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है? बहुत से वाद्य यंत्र,
जिसमें ढोलक, झांझ, मंजीरा और हाँ, मैंने तो चम्मच भी बजाया था ढोलक पे, टन 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 करके। बहुत अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी तो बहुत डांटी थी, इतनी तेज कोई चम्मच बजाता है, लेकिन मुझे बहुत मजा आई थी। और वो लोकगीत मुझे आज भी याद है, बच्चों वाली। अरे जब बच्चे पैदा होते हैं तब उस टाइम के गाते हैं, ज़्यादा नहीं। अब ये लोकगीत हमारी बोली के होते हैं। हाँ, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में, जिस जनपद में, जिस शहर में रहते हैं, हम अपने ही क्षेत्र की बोली में गाते हैं। तभी अपनी बोली में गाए गए गीतों को ही हम लोकगीत कहते हैं। लोक का मतलब क्या बताया था हमने आपको? समाज, समुदाय। जहाँ पे एक समुदाय, एक समाज, जन समूह मिलकर गीत गाते हैं, वो गीत कहलाता है लोकगीत। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमने ढोलक में टन 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 करके चम्मच बजाया था, तो जब लोग गीत गाते हैं तो एक उत्साह उत्पन्न होता है। बहुत से तो आंटियां, मम्मियां तो डांस भी करने लग जाती हैं, इतना उत्साह होता है लोकगीत में, क्योंकि यह गीत जन समूह के साथ मिलकर ढोलक, मंजीरा, मुरली, झांझ और करतल, ताली के साथ गाया जाता है कि नहीं? याद आया? नहीं आया तो अब की बार किसी की शादी में जाना तो पक्का मम्मी के साथ जाना और देखना ये कैसे लोकगीत गाते हैं हम लोग। हमारे जो लोकगीत है ना बच्चों, वो हमारे गांव से संबंधित और हमारे क्षेत्र से जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोकगीतों में हमारे जनजीवन की झलक मिलती है। जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था, हमारे क्षेत्र में अपनी एक अलग भाषा होती है, अपनी निज भाषा, जो हम घर में यूज करते हैं, जिसे हम घरेलू भाषा कहते हैं, और उन्हीं में ही हम लोग गीत गाते हैं। मेरी तो अम्मा कहती थी रहन बनाना होता है। ये रहन क्या होता है मैं आज तक नहीं समझ पाई, लेकिन वो रहन कहती थी। हमसे तो रहन नहीं बन पाता है, लेकिन अभी भी मुझे ये लोकगीत जैसे गा रहे हैं तो मेरे ख्याल से रहन का अर्थ होता होगा सुर, लय, ताल। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। तो बच्चों, आज हम पुनः पाठ 17 लोकगीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं, भारत की विभिन्न भाषाओं में से ब्रज भाषा से तो परिचय प्राप्त कराया था आपको, वो भी लोकगीत के माध्यम से। तो आज हम आपको एक नई भाषा भोजपुरी से परिचय कराएंगे। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारे पाठ लोकगीत में 4 भाषाएं हैं। पहली ब्रज भाषा, दूसरी भोजपुरी, तीसरी अवधी और चौथी बुंदेली, है कि नहीं? तो अब हमारी दूसरी भाषा कौन सी है? भोजपुरी। तो हम आपको भोजपुरी भाषा से परिचय कराते हैं। उससे पहले देखिए, आपके पाठ में पहले हमने ब्रज भाषा पढ़ा था और दूसरी हमारी कौन सी है? भोजपुरी। भोजपुरी भाषा है क्या, उसके बारे में हम कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भोजपुरी भी एक बहुत ही खूबसूरत भाषा है, हमारी निज भाषा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह उत्तर प्रदेश के बनारस, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ आदि तथा बिहार के चंपारण, रांची आदि प्रदेशों में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? बनारस, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़ और बिहार के चंपारण, रांची आदि। आदि का मतलब ये और विस्तारित है, बहुत जगह बोली जाती है, देश प्रदेशों में बोली जाती है। भोजपुरी शब्द का नाम बिहार के प्राचीन जिला, ध्यान दीजिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि भोजपुरी शब्द का निर्माण बिहार के प्राचीन जिला भोजपुर के आधार पर पड़ा। समझ में आया भोजपुरी कैसे भाषा का नाम पड़ा? जहां के राजा भोज ने इस जिले का नामकरण किया था। तो भोजपुर जिले का नामकरण किसने किया था? राजा भोज ने। और भाषाई परिवार के स्तर पर भोजपुरी एक आर्य भाषा है। आर्य भाषा इसलिए क्योंकि भोजपुर जिले का नामकरण किसने किया था? एक राजा ने, और राजा का नाम क्या था? राजा भोज। समझ में आया? अब आपको बताते हैं हम कि भोजपुरी भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बोली जाती है।
मैंने कहा था ना, भोजपुरी भाषा का विस्तार बहुत दूर तक है। ये छोटे से 1, 2, 4 जनपद में नहीं, कई जनपदों में बोली जाती है। कहाँ कहाँ बोली जाती है? पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, मिर्जापुर तक बोली जाती है। ओह, इतनी जगह बोली जाती है। एक बार फिर से याद कर लेते हैं। हाँ, डरिए नहीं, मैं आपके लिए कर रही हूँ, क्योंकि आपने भी इतने सारे नाम एक साथ नहीं सुने होंगे। तो फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, गोरखपुर, बस्ती तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जौनपुर, आजमगढ़, बनारस, मिर्जापुर तक बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? भोजपुरी। अब समझ में आ गया कितना विस्तार है इसका, कहाँ कहाँ तक बोली जाती है। अब इसके बाद हम आपको आपके पाठ में जो लिखित है उस लोकगीत के बारे में पढ़कर आपको बताएंगे। हमारे पाठ में भोजपुरी में 4 पंक्ति में है ये लोकगीत। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, एक द्वार घेरे रामा हिम को तलवा से, 3 द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया। पढ़ने में कितना आनंद आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। इतने अच्छे ढंग से लिखा गया है, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि मन मुग्ध हो गया। आपको भी सुनने में अच्छा लग रहा होगा ना? एक बार पुनः बोल देती हूँ। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा से, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, एक द्वार घेरे रामा हिम को तुलवा से, 3 द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया। क्यों ना इसको हम गीत के द्वारा बोलें। अब हम आपको ये गीत के द्वारा आपको सुनाते हैं। जब आप इसको सुनेंगे तो ये लोकगीत, ये गीत आपको और ही अच्छी लगेगी। और सुंदर सुभूमि भैया और बटोहिया इसका शीर्षक है। तो बच्चों, अब हम आपके सामने गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, आप सुनिए, हो सके तो अनुसरण भी कीजिए। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, एक द्वार घेरे रामा हिम को तलवा से, एक द्वार घेरे रामा हिम को तलवा से, 3 द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया, 3 द्वार सिंधु गहरावे रे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। जाओ जाओ भैया रे बटोही हिंद देख आओ, जाओ जाओ भैया रे बटोही हिंद
जहाँ कुकी कोयल बोले रे बटोहिया, जहाँ कुकी बो कोयल बोले रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देश वासे, सुंदर सुभूमि भैया भारत के देश वासे। मोरे प्राण बसे हिम खोहे रे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहे रे बटोहिया। गंगा रे जमनवा के जगमग पनिया से, गंगा रे जमनवा के जगमग पनिया से। सरजू छमकी लहरावे रे बटोहिया, सरजू छमकी लहरावे रे बटोहिया। मोरे प्राण बसे हिम खोहे रे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहे रे बटोहिया। आगरा प्रयाग काशी, आगरा प्रयाग काशी, दिल्ली कलकत्ता से। आगरा प्रयाग काशी, दिल्ली कलकत्ता से। मोहे प्राण बसे सरजू तीरे रे बटोहिया, मोरे प्राण बसे सरजू तीरे रे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया, अरे सुंदर सुभूमि भैया भारत के देश वासे। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देश वासे। मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। जाओ जाओ भैया रे बटोही हिंद देख आओ, जाओ जाओ भैया रे बटोही हिंद देख आओ। जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया, जहाँ ऋषि चारों वेद गावे रे बटोहिया। मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देश वासे। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देश वासे। मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोहे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। सुंदर सुभूमि भैया भारत के देश वासे। धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपको यह गीत बहुत पसंद आया होगा और आपने इसका अनुसरण भी करना चाहा होगा और कुछ लोगों ने भी अनुसरण भी किया होगा और जो इस क्षेत्र से हैं उन्होंने इसको पुनः गाया भी होगा। भोजपुरी गीत, ये गीत है ना कि लोकगीत। गीत को किसने लिखा, कब लिखा, कहाँ लिखा, ये भी हम आपको परिचय कराते हैं। भोजपुरी जो लोकगीत पाठ में है, जबकि यह लोकगीत नहीं है। भोजपुरी में कई नई कविताएं, छंद, गीत रचे गए हैं जो लोगों के मन में वर्षों तक रचे बसे रहेंगे। ये बात सत्य है। जैसे अभी हमने ये गीत गाया, ये मेरे रोम रोम में बस गया है क्योंकि इसमें हमारे देश के विषय में, देश के प्राकृतिक सौंदर्य के विषय में बातचीत किया गया है। बटोहिया एक लोकगीत ही नहीं, एक अमर गीत के रूप में जाना जाता है। यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि बटोहिया
एक लोकगीत नहीं है, यह एक अमर गीत के रूप में जाना जाता है। सूत्रों के मुताबिक सारण जिले के नया गांव में जन्मे बाबू रघुवीर नारायण जी ने बटोहिया गीत की रचना की थी। जी हाँ, ये रचना नया गांव में जन्मे बाबू रघुवीर नारायण जी द्वारा लिखी गई थी। भोजपुरी में इस गीत को काफी ख्याति मिली थी। भोजपुरी गीत में अपने देश के विभिन्न भागों का उल्लेख हुआ है। ये तो अभी हमने आपको बहुत छोटा सा गीत सुनाया है। अगर आप इसका पूरा गीत देखना चाहते हैं तो आपको ICT के माध्यम से इसे देखना पड़ेगा। बटोहिया गीत में अपने देश के विभिन्न भागों का उल्लेख हुआ है, जैसे नदी, हिमालय, गांव, नगर आदि का। और एक और बात बच्चों जो मुझे पता चली है, वो भी विकिपीडिया के माध्यम से, कि यह गीत स्वतंत्रता से पूर्व का गीत है। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले का यह गीत है। तो क्यों ना इसे हम अमर गीत ही कहें, लोकगीत ना कहें हम इनसे, है कि नहीं? अगर हमारे बात से आप सहमत हैं तो ठीक है, अगर नहीं सहमत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। लेकिन जैसे हमें पता चला है मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अभी यहाँ पे कहानी समाप्त नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे बच्चों, क्योंकि हमने आपसे कहा था आपके लोकगीत में 4 भाषाएं हैं। अभी तो हम दूसरे पायदान पर पहुंचे हैं। पहला पायदान क्या था? ब्रज भाषा, होली डे रसिया। और दूसरा क्या था? भोजपुरी, सुंदर सुभूमि भैया, भारत के देशवा में। इतना खूबसूरत गीत कि अभी भी रोम रोम में भारत का नाम लेते ही जैसे लगता है कि हम देशवासी हो गए, बिल्कुल देश प्रेमी हो गए, देशभक्त हो गए। अभी कोई दे दे हमें और हम चले जाए झंडा लेके। ये भोजपुरी है, ये लोकगीत है। देश में उल्लास आपका बना रहता है। अब आगे हम आपसे पुनः मिलेंगे अगले 2 भाषाओं के साथ, जिसमें अवधी और कौन सी? बुंदेली। तो तब तक के लिए आप हमारा इंतजार कीजिए, पुनः हम आपसे मिलेंगे अगले पाठ्य योजना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।